हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। मैंने कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे और उन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन के मैं जवाब दे देता हूँ। आप जान सकते हैं यहाँ से कि आपके आंसर सही थे या गलत थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे करंट अफेयर्स का पूछा था कि हाल ही में किस देश ने रॉयल गोरखा राइफल्स की नई बटालियन की स्थापना की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने रॉयल गोरखा राइफल्स की नई बटालियन की घोषणा की है। तो आपको इसी से ध्यान होना चाहिए। जो ये रॉयल गोरखा राइफल्स की जो नई बटालियन है, इसकी जो भर्ती है वो नेपाल से ही की जाएगी। अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल नामित हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नामित किया गया है। पिनाकी चंद्र घोष बोल लीजिए या फिर पीसी घोष बोल लीजिए शॉर्ट में, आप जो भी याद करना चाहें याद कर सकते हैं, लेकिन नाम फुल फॉर्म याद रखिएगा कि पीसी घोष का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है ये सब, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष। मैं आपको यहाँ पर से दिखा दे रहा हूँ तस्वीर। तो यही है पिनाकी चंद्र घोष जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं ये, ठीक है। तो इस हिसाब आपको यहाँ से पता होने चाहिए। दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में भी आपको ये मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप लोग आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर से दिख गए हैं, पिनाकी चंद्र घोष यानी कि पीसी घोष। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 18 मार्च को। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है हर साल। ध्यान होना चाहिए कि इस वर्ष के लिए इसकी थीम क्या थी। तो भविष्य में पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग इनटू द फ्यूचर। बेसिकली हम जो है रिसाइकलिंग करके बहुत सी चीज़ें जो हैं बचा सकते हैं। जैसे अगर आप प्लास्टिक की अगर बात करते हैं तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। कागज़ को रिसाइकलिंग करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेन उद्देश्य इसका यही है कि हम जो है रिसाइकलिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आने वाले टाइम में प्रदूषण कम हो और जो हम बना रहे हैं, जो भी हम इन्वेंट कर रहे हैं नई नई चीज़ें, उनका बार बार हम प्रयोग कर सकें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस भारतीय गेंदबाज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो जसप्रीत बुमराह को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जो अभी आईसीसी ने जो रैंकिंग जारी की है। और ये जो है पहले मतलब ये जो पहला स्थान हासिल करने वाले गेंदबाज हैं। अगर आपको बल्लेबाजी में अगर बात की जाएगी तो बल्लेबाजी में विराट कोहली पहले स्थान पे हैं और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पे। आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, तो यही हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत से आईसीसी की तरफ से जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें टॉप पे हैं भारत की तरफ से, ठीक है। टॉप गेंदबाज हैं, भारत के पहले नंबर के गेंदबाज हैं ये। यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे विराट कोहली, तो आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि हाल ही में एनजीटी ने वायु और ध्वनि प्रदूषण को लेकर किस राज्य पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश पे। अभी एनजीटी की तरफ से उत्तर प्रदेश पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बेसिकली एनजीटी का ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो नदियों और प्रदूषण में, बेसिकली अगर हम इनका जो कॉम्बिनेशन है नदियों और प्रदूषण का, तो प्रदूषण कहीं ना कहीं जो है, जो वातावरण प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से हमारी जो नदियां हैं वो भी दूषित हो रही हैं। नालियों का पानी डायरेक्टली नदियों में डाल दिया जा रहा है, जो गंदगी है वो डायरेक्टली नदियों में डाल दी जा रही है। तो एनजीटी ने एक सख्त कदम उठाया है, उत्तर प्रदेश सरकार पे 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। हालांकि अगर आपको ध्यान होगा तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है इन सब टॉपिक पे, तो नवंबर में भी कुछ इसी तरीके का किया गया था। 5 करोड़ रुपए का जुर्माना उस वक्त लगाया गया था, और इस बार 2019 में एक करोड़ का जुर्माना एक बार फिर से एनजीटी ने लगाया था, और ये जो है तीसरी बार इस पर जुर्माना लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर से उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिले हैं 75, राजभाषा है हिंदी और उर्दू।
राज्यपाल राम नाईक हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर हैं। सीटों की अगर बात करते हैं तो विधान परिषद के लिए 100 सीटें और विधानसभा के लिए 404 सीटें हैं टोटल। राज्यसभा के लिए 31 सीट और लोकसभा के लिए 80 सीट है। यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये होता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रही है, तो वही देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक हो गया मध्य प्रदेश, एक हो गया राजस्थान, एक है यहाँ से हरियाणा। इसी तरीके से हिमाचल की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है और उत्तराखंड की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ की लगती है, झारखंड की लगती है और बिहार की लगती है। एक बचता है दिल्ली, तो दिल्ली की सीमा जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, हमारी राजधानी है, इसकी सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, ये भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन महिला यूरोपीय टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर बन गई हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि दीक्षा डागर। दीक्षा डागर दूसरी भारतीय गोल्फर बन गई हैं जिन्होंने महिला यूरोपीय टूर का खिताब अपने नाम किया हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वेस्टेक दक्षिण अफ्रीकीय ओपन खिताब जीता है इन्होंने अभी, और इसी तरीके से जो है इससे पहले अदिति अशोक ने 2016 में यूरोपीय टूर का खिताब अपने नाम किया था, और अदिति अशोक के बाद दीक्षा डागर दूसरी महिला हैं जिन्होंने कि ये ओपन खिताब अपने नाम किया हो। ठीक है, आप यहाँ पर से याद रख पा रहे हैं, ये हैं दीक्षा डागर जिन्होंने कि दक्षिण अफ्रीका में जो है ओपन खिताब जीता है, इन्वेस्टेक दक्षिण अफ्रीकीय ओपन खिताब, और इस तरीके से ये यूरोपीय टूर का खिताब जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं आदिति अशोक के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव से कितना समय पहले घोषणा पत्र जारी करने का आदेश दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 48 घंटे पहले। अभी चुनाव आयोग ने जो भी राजनीतिक दल हैं उनसे ये कहा है कि जब चुनाव शुरू होने वाले होंगे उससे पहले 48 घंटे पहले ही आप अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दें। ठीक है, चुनाव से 48 घंटे पहले, इन 48 घंटे के दरमियान किसी भी तरीके का घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको इस चीज़ ध्यान होना चाहिए। पिछली बार 2000 अगर हम बात करें, पिछले 2014 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, तो उस वक्त जो है इसी तरीके के काम हुए थे। और जो भाजपा के कुछ नेता थे जिन लोगों ने जो है चुनाव से 20 घंटे पहले और इवन चुनाव से 8-8 घंटे पहले भी जो है घोषणा पत्र जारी किए थे, जिससे मतदाताओं को जो है लुभाने की कोशिश की थी। तो कांग्रेस ने काफ़ी विरोध किया था उस वक्त कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप फाइनली जो है एक आदेश दिया है कि 48 घंटे पहले ही आप अपना पूरा प्रचार जो है एक तरफ से रोक दें। ठीक है, किसी तरीके का घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे सुनील अरोड़ा जी। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन है चुनाव आयुक्त, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य में स्थित उडुपी पावर प्लांट को लेकर अडानी ग्रुप पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पर भी जुर्माना लगा दिया है 5 करोड़ का। कहां पर? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि कर्नाटक में। कर्नाटक में है उडुपी पावर प्लांट और यहीं पर जो है अडानी ग्रुप पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने इस प्लांट के विस्तार को लेकर जो अडानी ग्रुप को पर्यावरणीय मंजूरी दी थी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनजीटी की तरफ से ही पर्यावरण से संबंधित मंजूरी दी जाती है। एनजीटी की तरफ से जो है ये मंजूरी लेनी पड़ती है कि हम इस फैक्ट्री का विस्तार कर रहे हैं, तो आप मतलब सही है या नहीं है। तो पर्यावरण की दृष्टि से इस फैक्ट्री का विस्तार जो है सही है या नहीं है, ये देख के एनजीटी जो है इसको परमिशन देती है। किसी भी मतलब फैक्ट्री को हो गया, ठीक है, किसी भी प्लांट को हो गया, तो इसको जो है परमिशन दे दी गई थी, लेकिन अब वो जो परमिशन है वो भी रद्द कर दी गई है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो ये यहाँ पर जो इनका प्लांट है उसकी वजह से जो है जो इस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। फसल जो है लगभग चौपट हो चुकी है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधित काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से इस पर ये जो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना है लगाया गया है। तो यहाँ पर से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किसे उज्बेकिस्तान के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक और पर्यटन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि रितु बेरी। रितु बेरी को अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक और पर्यटन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है भारत में। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, यही हैं रितु बेरी जी। ये प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर हैं भारत की, और बेसिकली इन्होंने जो काम किया है अपनी फैशन लाइन से संबंधित, उनके फैशन में जो है भारत और उज्बेकिस्तान दोनों के बीच में जो है जो मतलब फैशन जो अभी चल रहा है, तो उसको लेके तालमेल को लेके जो है ये डिज़ाइन करती हैं कपड़े। तो उसी वजह से जो है इनको एक सम्मान दिया गया है कि इनको भारत में
उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक और पर्यटन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका काम क्या होगा? अब इनका काम होगा उज्बेकिस्तान के लिए जो है पर्यटन को बढ़ावा देना, वहाँ की संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो आप इस चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि विजित। विजित पहला जो है तटरक्षक जहाज है, पहला कोस्ट गार्ड का पहला जहाज है जिसने कि इंडोनेशिया की यात्रा की हो। तो ये यहाँ से ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए आपको। और बेसिकली ये जो यात्रा की गई है, यहाँ पर एक शहर है साबांग, इसकी यात्रा की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। 17 मार्च से शुरू हुई है और 20 मार्च तक की यात्रा रहेगी। और इस दरमियान जो भी विजिट जो जहाज़ है उसके जो अधिकारी हैं वो इंडोनेशिया तटरक्षक और साथ ही साथ इंडोनेशियाई सशस्त्र बल, इसी तरीके से जो सबांग जहाँ पर ये गया है जहाज़, वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो लोकल प्रशासन है, उससे जो है बातचीत करेगी। इसका मेन उद्देश्य यही है कि दोनों देशों के बीच में जो है संबंध जो है उनको और मजबूत बनाया जाए। इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं तो इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और यहाँ की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, चलिए, ये देख रहे हैं विजिट आप, तो यही है वो जहाज़ जो कि इंडोनेशिया की यात्रा पे गया और ये पहला भारतीय तटरक्षक जहाज़ है जो कि इंडोनेशिया की यात्रा पे है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एलआईसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है एमआर गुप्ता। एमआर गुप्ता को एलआईसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हेमंत भार्गव का स्थान लेंगे ये, तो ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, यही है एमआर गुप्ता। ठीक है, एलआईसी के नए चेयरमैन। अगर हम एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में है। ये यहाँ पर भी मैंने ये लिख दिया है, तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। इसके नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन वेल्स 2019 का खिताब जीता गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि डोमिनिक थिएम के द्वारा इंडियन वेल्स 2019 का खिताब जीता गया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, यही हैं डोमिनिक थिएम। इन्होंने किसको हरा कर ये खिताब अपने नाम किया है? तो इन्होंने स्विट्जरलैंड के दिग्गज रोजर फेडरर को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर हम बात करें कि इंडियन वेल्स क्या चीज़ होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये पूरा। इंडियन वेल्स मास्टर की अगर हम बात करें, जो ये टूर्नामेंट था, तो ये इसको बीएनपी फरीवा ओपन या फिर WTA इंडियन वेल्स ओपन के नाम से भी जाना जाता है। एक ये वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, इस बार ये खिताब किसने जीता है? डोमिनिक थिएम ने जीता है, ये जरूर याद रखिएगा। अब आपके लिए आज के कुछ प्रश्न हैं, इनके आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप, अगर आपको आते होंगे तो। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर करके इसका आप बताइएगा क्या सही है इसका आंसर। अगर नहीं आता तो गैस करके तभी बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? पिछली बार मैंने राष्ट्रपति का पूछा था, इस बार प्रधानमंत्री का पूछ रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति के कई आंसर जो है गलत दिए थे। सही आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए करंट अफेयर्स का है कि हाल ही में संतोष झा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद लिखी आई तो कमेंट करके भी बताइए और साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।